नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयं पुनरावृत्ति पाठे चतुर्थ पाठस्य अभ्यासं कुर्मः। कस्य पाठस्य अभ्यासं कुर्मः? इतः पूर्वं भवन्तः चतुर्थ पाठस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखितवन्तः। आप लोग लिख चुके हैं, फिर भी ऑनलाइन में कितने आप सही बनाए हैं, कितने सही आपने देखा, तो इस समय आप लोग देखोगे, है ना। तो मैं प्रश्न करता जाता हूँ, साथ साथ में जवाब। तो प्रश्न करने के लिए आपसे मैं प्रश्न करवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए आराध्य आ जाओ सामने। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पर क्या कहता है? एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदन्तु च। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? तो एक वाक्य के लिए हम शुद्धानि व अशुद्धानि नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुद्धम अशुद्धम, शुद्धम या अशुद्धम। ठीक है, सामने आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदन्तु च। पहला, छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति। जिनसे मैं पूछूंगा वही जवाब देंगे, ठीक है। जिनसे मैं हाथ उठा सकते हो। वैष्णवी अशुद्धम, छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति, तो यहाँ पर अशुद्धम। दूसरा, छात्रा अपुगृहं गच्छन्ति। चलिए बताइए। हाँ, अशुद्धम। ये दूसरे वाक्य भी गलत हो गए, है ना? यस सर। तीसरा, वयं शक्तिं प्राप्तुं भोजनं कुर्मः। आप बताइए। शुद्धम। ये तीसरा नंबर आपका शुद्धम हो गया, ठीक है। चौथा, भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। यस, भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। चलिए आप बताइए। शुद्धम। अगला वाक्य। 5वां, भोजनं सर्वदा संतुलितं भवेत्। भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्। चलो तुम बताओ। शुद्धम। अगला वाक्य। 6ठा, शरीराय जलस्य आवश्यकता न आसीत्। न अस्ति। न अस्ति। पीछे से बोलो। अशुद्धम। अंजलि हो ना? हाँ, अशुद्धम। अगला वाक्य। 7वां, वयं फलानां शाकानां सेवनं कुर्यामः। वयं फलानां शाकानां सेवनं कुर्यामः। चलो तुम बताओ। शुद्धम। एक और रह गया। 8वां, अपकव्यं शाकां न खादितव्यम्। अपक्वं शाकं न खादितव्यम्। पीछे से बताओ। अपक्वं शाकं न खादितव्यम्। शुद्धम। क्यों बीच में सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं? अशुद्धम। क्या हो जाएगा? अशुद्धम। स्टूडेंट्स, इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर आपको वाक्यों में देना है। शुद्धम अशुद्धम, ठीक है। शुद्धम अशुद्धम। इस प्रकार आपका पहले प्रश्न का जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। क्या कहता है? मंजूषा यानी बॉक्स में मंजूषा से उचित पदों को चित्वा। ची धातु होता है चुनार्थ में, और ची धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगाते हो तो चित्वा यानी चुनकर। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थान को पूरा करें, है ना? पूरा करें। आप लोग एच में से कौन पढ़ोगे? आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। मास्क थोड़ा सामने से हटा लो, आवाज साफ निकलनी चाहिए, जोर से बोलना।
क्वेश्चन नंबर 2। अजुजाः उचितपदानि चित्वा रेखानि पुनन्ति। फर्स्ट, छात्रा भोजन काले आंसर क्यों बताया? आंसर नहीं बताया, क्वेश्चन बताया। हाँ छात्रा परस्पर वर्तनाले कुर्वन्ति। आप बैठ जाइए, जाइए सर, 1 मिनट। हाँ तुम आओ। वाक्य जो प्रश्न करेंगे चूंकि वो शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ आप जाइए, बैठिए। सर, सर, चलो आओ वैष्णवी। फर्स्ट क्वेश्चन, छात्र डैश परस्परमा वार्तालापं कुर्वन्ति। फिर से बोलिए एक बार। छात्र डैश परस्परमा वार्तालापं। जाइए बैठिए आप भी, आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रा डैश। क्वेश्चन नंबर 2। सर जिसका तो क्वेश्चन नंबर हाँ 2 का 1। 2 का 1, छात्र डैश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। वार्तालापम कुर्वन्ते। चलिए बताओ, बहुत आगे बढ़ जाएगा। भोजन काले, प्रश्न फर्स्ट में क्या हो जाएगा? भोजन काले। इसके बाद दूसरे नंबर पर तस्यापि समीपे रोटिका डैश वा न आसीत्। हाँ न आसीत्, बोलो साकम। क्या हो जाएगा? शाकम। तीसरे नंबर पर भोजने शरीरम डैश भवति। भवते। चलो तुम बोलो। शक्ति, शक्ति पूर्णम, शक्ति पूर्णम। चलिए आगे। डैश अस्माकं शरीरम पोषकम लभते। पोषणम लभते, बोलो खनिज पदार्थ ही। खनिज पदार्थ। तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। खनिज पदार्थों से यह साधन हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। वयम डैश भोजनम खादित्वा स्वस्थाः भवामः। संतुलितम भोजनम खादित्वा स्वस्थाः भवेम। संतुलितम, संतुलितम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कोई स्टूडेंट्स ऐसा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे जो गलती करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है तो इसका हम वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो उच्चारण सही करें। हैं कोई और? चलिए आइए। आराध्या क्या कहता है? समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। उचित मेलन करना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर दोनों शब्द रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सामने सामने जब लिखते हो तो दोनों शब्द होने चाहिए। रुक जाओ अभी। हाँ इसका जवाब क्वेश्चन पढ़ो बाबू। प्रश्न संख्या 3, समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। प्रश्न संख्या 1, रुक्षांशः। रुक्षांशः। रुक्षांशः क्या करता है? पाचन क्रिया। आप जो मेलन करते हैं इसी प्रकार आप लिखेंगे। आंसर भी जब भी लिखते हो तो इसी प्रकार से लिखना है, दोनों सामने सामने। हाँ। तो दूसरा, खनिज पदार्थ। शरीर पोषणम। शरीर पोषणम। शरीर पोषणम। आगे बताओ। तीसरा, प्रोटीन। प्रोटीन। सही है। यस कोशिका रचना। कोशिका रचना। अगला क्वेश्चन। चौथा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। चलो बताओ बाबू। हाँ नव शक्ति। नव शक्ति।
नवशक्ति। इसके बाद पांचवा विटामिन। विटामिन। बोलो। शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपका पूरा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। क्या कहता है? इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। कितने में देना है? एक पद में। पूरा वाक्य हाँ सही होना चाहिए, शब्द आप देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग लिख ही लिए होंगे या मिला लिए होंगे। जिसका लिखा हुआ वो मिला लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक पद में आपका जवाब है। ठीक है, बताइए। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। क्वेश्चन नंबर 1 छात्र अध्यापिकाया सह कुत्र अगच्छन्? अध्यापिकया सह। हाँ आयुष बता दो। उद्यानम नहीं है। चलो नहीं, वैष्णवी बता दे। हाँ ठीक है। हाँ चलो तुम बताओ जी। एकम उद्यानम। आप बताइए। एकम उद्यानम। आप बताइए। एक पद में है, 2 पद में नहीं। एकम उद्यानम नहीं, केवल उद्यानम। उद्यानम सही उच्चारण करोगे वैष्णवी। उद्यानम। चलो आगे। नंबर 2 छात्रा कदा एकत्रिता भवन्ति? कदा एकत्रिताः भवन्ति? बोलो। भोजन काले एकत्रिताः भवन्ति। भोजन काले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नंबर 3 अध्यापिका छात्रान् किं दर्शयितुं कथयति? किम दर्शयितुं कथयति? चलो तुम बताओ। नहीं, इसको बोल रहे हैं भोजनम। सर स्वभोजनम। अच्छा भोजनम से हो जाएगा स्वभोजनम। हाँ चलो। भोजनेन कासां दुर्बलता परिपूर्णते? बोलो। नो सर। कासाम दुर्बलता परिपूर्यते। बोलो। कोशिकाया। कोशिकाया। आप बोलिए। कोशिकानां। कोशिकाणाम। कासाम है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कोशिकाणाम। ठीक है। मिस्टर नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यं किम् अयच्छत्? किम यच्छतः? बोलो। शक्ति। नव शक्तिम यच्छतः। एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नव शक्तिम यच्छतः। ठीक है, आगे। नंबर 6 खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरं किं लभते? अस्माकं शरीरम किम लभते? बोलिए। पोषणम लभते। इस प्रकार स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूर्ण वाक्य में आपको जवाब देने हैं। पहला प्रश्न क्या है? संतुलित भोजनम किम कथ्यते? तो संतुलित भोजन में क्या प्रश्न है? संतुलित भोजन क्या कहा जाता है? तो प्रश्न का जवाब है यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्थः जलम रुक्षांशः विटामिन च इति। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन इति तत्वेन किं भवति? प्रोटीन इति तत्वेन किं भवति? तो प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकाणां रचना भवति। अगला प्रश्न है खनिज रुक्षांशान् प्राप्तुं किं किं खादितव्यम्? तो रुक्षांशान् प्राप्तुं अपक्व शाकं
फलानि चरमटिः कर्कटिकः आद्यः प्रतिदिनं खादितव्यम्। चौथा क्वेश्चन है खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति। उत्तर हो जाएगा खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इत्यतत्वानि भवन्ति। रुक्षांशः अगला प्रश्न है 5वें नंबर पर, रुक्षांशः किम कुर्वन्ते। चलो बोलो, रुक्षांशः किम कुर्वन्ते। रुक्षांशः भोजनस्य पाचनक्रियां सहायकाः भवन्ति। रुक्षांशः पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। यही है ना क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है रुक्षांशः पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। रुक्षांशः पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। इस प्रकार स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के सारे प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अभी छोड़ दें, लिख रहे हो सारे स्टूडेंट्स से लिख लिए? मिटा सकता हूँ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रेखांकित स्थूल पद है। स्थूल पद के सहारे आपको पद परिचय होना चाहिए, पद के बारे में जानकारी होगी तो आप सही तरीके से उन प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अभी कौन पढ़ रहा था? इसके पहले तुम पढ़ रही थे। हाँ, 5 वाला अलग अलग सुनो। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 6। पूरे वाक्य में प्रश्न होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे। चलिए बोलिए पूर्वा। हाँ बोलिए, पूरा वाक्य बोलिए। हे मनोरंजनाय उद्यानम आगच्छन्। ठीक है, ये प्रश्नवाचक अंत में चिन्ह हो जाएगा। सम्यक कार्यम करोते। हाँ चलो बोलो। केन शरीरम सम्यक कार्यम करोते। चलिए अगला प्रश्न। तीसरा नंबर पर प्रोटीन इति तत्वेन। चलो बताओ। कासां रचना भवते। कासां रचना भवते। ये आपका कोशिकाणाम, कोशिका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, इसलिए कस्याः कयोः कासां, कासां होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ बोलो। फिर से बोलिए। नहीं, आपका जवाब गलत आ रहा है। हाँ बोलिए। आपका भी जवाब गलत आ रहा है, बोलिए। गलत, तुम बोलो। ये पाचन क्रियायाम, क्रिया शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्रियायाम होता है, तो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? रुक्षांशः
रुक्षां सह कस्याम, क्या हो जाएगा? सही कर लीजिए आप लोग। कस्याम सहायकाः भवन्ति। ठीक है, मेरा भी कस्याम है। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, खनिज पदार्थै अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। चलो बताओ, आप बताइए। सर क्या है अस्माकं शरीरं पोषणं लभते? कहिए। अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक प्रश्नों का सारा जवाब आपने दिया, लेकिन उत्तर देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अभी कम है ना? तो ये सारे स्टूडेंट्स क्लास में जवाब देने लगे। आप एक कोशिश कीजिए, अगले दिन आपको लोट लकार का रूप पढ़ के आना है। कौन सा लकार पढ़ना? लोट लकार रूप याद होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। एक धातु रूप जितने भी हैं आपको यहाँ पर पठ, चल, नम, गम, ये 4 में से एक आपको सुनाना है ना? लोट लकार आदेशात्मक वाक्य होते हैं जिसमें आदेश दिए जाते हैं। इसमें जैसे दर्शयन्तु दिखावो, दर्शयन्तु यानी दिखाओ। इस तरह का जो प्रश्न वाक्य होता है वह लोट लकार का होता है। स्वभोजनम दर्शयन्तु, अपना भोजन दिखाओ। भवन्तः कार्यम लिखन्तु, तो यह लोट लकार का वाक्य हुआ। तो होमवर्क है क्या? चैप्टर 4 अभ्यासम पठत एवं लोट लकारस्य रूपम, लोट लकारस्य रूपम श्रावयत, सुनाए। ठीक है, अगले दिन हम आपको पूछेंगे लोट लकार। सारे बच्चे आ जाए हमारे ऑनलाइन क्लास में, है ना? थोड़ा सा हाथ नीचे कर लो। तो आज आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया जी? 4, चैप्टर 4 पढ़ाया गया है। सारे प्रश्न उत्तर बना लेंगे आप सब? हाँ, बना लीजिएगा। उसमें कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारे आंसर क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं।